साधना के अनुभव 7वां अध्याय पृष्ठ संख्या 79 से 82। शक्ति ही साधु को प्रतिष्ठा कराती है। मन के अंदर अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं। उनके द्वारा मनुष्य अद्भुत अद्भुत काम कर सकता है। साधारण दशा में वह बाहर फैली रहती हैं, कुछ अंदर ही दबी रहती हैं। इसलिए जीव अपने को असमर्थ समझता है। एकाग्र करने पर धीरे धीरे उनमें विकास होता है, वह खुलती हैं, उसे उन शक्तियों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। ऐसे समयों पर जब शिष्य में शक्तियां उभरने की अवस्था आती है, तब समर्थ गुरु उसकी आंखों पर पर्दा डाल देते हैं और उस स्थान से धक्का देकर आगे बढ़ा देते हैं। उसे खबर नहीं होने देते कि क्या सामर्थ्य आई और साधना के मार्ग में हम कहाँ पहुँच गए। इससे शिष्य का बहुत कल्याण होता है, वह गिरने से बच जाता है। मान प्रतिष्ठा के झंझट उसे नहीं लगते, गर्व नहीं आता और वह अति शीघ्र अपने ध्येय की ओर बढ़ जाता है। हमारे यहाँ की शैली ऐसी ही है। हमारे यहाँ अभ्यासी को खबर नहीं हो पाती कि वह कहाँ तक चढ़ाई कर चुका है। आगे एक स्थान ऐसा आता है कि वहाँ पहुंचकर मन बदल जाता है। सिद्धियों से काम लेने की इच्छा नहीं रहती, वह एकदम ऊपर परमात्मा की ओर खिंच जाता है। इधर के खेल उसे झूठे और थोथे दिखाई देने लगते हैं। उस समय आँखों से पर्दा हट दिया जाता है और उसे दिखा दिया जाता है कि तुम किस मंजिल पर पहुंच गए। फिर वहां पहुंच के कोई खटका नहीं रहता, न वहां गर्व सता सकता है और न कोई संसारी प्रलोभन अपने मोह में डाल सकता है। लेकिन दूसरी जमातों के तैराक अर्थात साधक इनके चक्कर में पड़ ही जाते हैं। कोई कोई उछल डूब करते हुए इस महाभवनिधि को पार हो जाते हैं और कई इसी भंवर में डूब मरते हैं। यद्यपि इन विभूतियों से काम लेने के लिए, इनकी ओर झुकने के लिए न तो शास्त्र आज्ञा देता है, न संत और महापुरुष बतलाते हैं, परंतु फिर भी अनेकों इसमें फंस जाते हैं। विभूति को पाके मतवाले बन जाते हैं, वह जब्त नहीं कर सकते। धन और बल की प्रभुता मिल जाने पर कितने ऐसे हैं जो उसका गर्व न करें, उसके दुरुपयोग की ओर न जाएं, आगे चाहे नतीजा कुछ भी क्यों न हो। ऐसे विवेकहीन साधु अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा जब संसारी लोगों को चमत्कार दिखाने लगते हैं तो चारों ओर बड़ी प्रशंसा होने लगती है। सहस्त्रों नर नारी, अमीर गरीब, राजा और रंक उसके कदमों में लौटते और उत्तम पदार्थ भेंट चढ़ाते हैं। धन वैभव मान प्रतिष्ठा हाथ जोड़े जोड़े खड़े रहते हैं। इस प्रकार वह मूर्ख अपने परिश्रम से की हुई कमाई खर्च कर नंगा रह जाता है। शक्ति क्षीण होते ही उसके भक्त धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगते हैं और एक दिन निराश्रितों की तरह अपनी कुटिया में अकेला ही पड़ा दिखाई देता है। ऐसे कई दृष्टांत हमारी आँखों के सामने हुए हैं। इसलिए हमने कहा है कि साधु की प्रतिष्ठा भी शक्ति ही कराती है। शक्ति चले जाने पर फिर उन संसारी भक्तों से कोई उसे पूछता नहीं। जो लोग दिन रात सेवा करते और मलमूत्र हाथों में लेते थे, वह पास तक नहीं फटकते। एक दृष्टांत, इन साधुओं में से हल्के पात्र वाले और नीची अवस्था वालों की ही ऐसी दशा होती हो ऐसा नहीं है, बल्कि कभी कभी बड़े बड़े उच्च कोटि के प्रसिद्ध
महात्माओं के ऊपर भी करामातों की बदौलत ऐसी घटनाएं घटी हैं। इनमें से एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाते हैं। बादशाही जमाने की बात है। दिल्ली में एक बड़े बुजुर्ग महात्मा थे जिनका नाम था हजरत निज़ामुद्दीन औलिया। औलिया साहब साधारण साधु नहीं थे। उनकी गिनती ऊंचे दर्जे के महात्माओं में थी, परंतु इन्हें चमत्कार दिखाने का बहुत शौक था। फकीर को बेअतल्लुक अर्थात सबसे अलग और छिप कर रहने की जरूरत है, न कि दुनियादारों की तरह धन वैभव और नाम प्रकट करने की। परंतु इनका स्वभाव ऐसा ही था। विभूतियों ने चारों ओर प्रसिद्ध कर दिया और थोड़े ही दिनों में लाखों नर नारी, अमीर नवाब, बादशाह इनके मुरीद अर्थात शिष्य हो गए। सवारी, शिकारी, नकद जायदाद इतनी भेंट कदमों में आती कि जिसकी कोई शुमार नहीं कर सकता। कई लंगर खाने जारी थे जिनमें भूखों को भोजन, नंगों को कपड़ा, निर्धनों को धन बेताद रोजाना बांटा जाता था। इधर दरवाजे पर एक मेला लगा रहता था। एक दिन एक अलमस्त फकीर बू अली शाह कलंदर उधर हो के निकले। देखा बड़ी भीड़ हो रही है, बड़ा ही शोरगुल है। लोगों से पूछा, यह कैसा जमघट है? किसी उन्हीं के भक्त ने उत्तर दिया, जानता नहीं है, यह हजरत औलिया साहब का लंगर है। यहाँ सुबह से शाम तक लाखों रुपयों की दौलत लुट जाती है। लाखों जरूरतमंदों की ज़रूरतें यहाँ पूरी होती हैं। लाखों को भोजन व कपड़ा तकसीम होता है। कलंदर साहब मुस्कुराए, दिल में कहा, इस तरह एक फ़कीर को गुमराह होना अच्छा नहीं होता है। उसका कुछ उपकार करना चाहिए। उसी वक्त दुआ की, या खुदा इस अपने पुत्र को ठीक रास्ते पर डाल, इन करामातों के भंवर से इसे ऊंचा उठा ले। कहते हैं उसी वक्त इनकी हालत बदल गई। विभूतियां सारी खींच गई और यह कोरे रह गए। अब कौन पूछता, सारे ही भक्त एक एक करके साथ छोड़ गए। रुपया पैसा आना बंद हो गया, लंगर टूट गए और यहाँ तक दशागिरी की एक बोरिया, एक कुर्ता और फटी जूतियों के सिवाय इनके पास घर की कोई वस्तु नहीं थी। उसी कंगाली की दशा में जीवन व्यतीत करते हुए शरीर त्याग अपने धाम की ओर चले गए। यह विभूतियां भी सूक्ष्म माया ही है। इनके द्वारा मायावी पदार्थ खूब इकट्ठे किए जा सकते हैं, पर बंधन नहीं छूट सकता। ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। यह तो प्राणी को और भी अधिक जकड़ देती हैं, स्थान से च्युत कर देती हैं। गिर जाने पर अथवा इनके समाप्त हो जाने पर साधक किसी और का नहीं रहता। फिर न तो दुनिया वाले उसे पूछते हैं, न ही परमात्मा ही मिलते हैं, क्योंकि जो चीज़ प्रतिष्ठा कराने वाली थी वह निकल गई। इसलिए फकीर को मान बढ़ाई की इच्छा त्याग देने में ही भलाई है। संसारी चाहे उसे इच्छा कहें चाहे बुरा कहें, उसकी परवाह न करते हुए अपने काम से काम रखना चाहिए। चमत्कार। हमारे सामने की बात है। एक बेर एक सज्जन हमारे श्री महाराज जी से यह विनती की कि अधिकतर लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। जब तक कोई अलौकिक बात नहीं देख लेते उन्हें श्रद्धा नहीं आती। अगर ऐसों को खींचने के लिए कोई विचित्र बात दिखा दी जाए तो उसमें उनका ही भला हो सकता है और उनके जरिए से और भी बहुत से आदमियों जमात में आ सकते हैं। आपने उत्तर दिया, ऐसे लोग सच्चे जिज्ञासु नहीं होते। जो करामातों के भक्त होते हैं वह ईश्वर के भक्त नहीं होते। जब तक करामात दिखाते रहो वह ठहरे रहेंगे
और करामात दिखाना जब बंद कर दो वह भाग जाएंगे। इन ऐसों का विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसों से जमात बढ़ा लेने का कोई लाभ नहीं। उनका भरोसा नहीं है कि वह स्थायी रूप से रहें। परमात्मा के लिए सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास लेके जो इधर कदम रखता है वह अधिकारी है। ऐसों को ही विद्या देनी चाहिए। वह आगे काम का आदमी निकलता है, चाहे एक ही क्यों न हो। नीचे माया है, ऊपर परमात्मा है, मध्य में जीव है। सिद्धियां माया हैं। जो माया को देखेगा, उसकी ओर चलेगा, उसे माया ही प्राप्त होगी। और जो इधर से आंख मीच के ईश्वर की ओर बढ़ेगा, उसे ईश्वर मिलेगा। सच्चे साधु और सच्चे मुमुक्षु इन विभूतियों से दूर ही रहते हैं। विभूतियों से क्या क्या काम लिए जा सकते हैं और वह किन किन उपायों से जल्दी प्राप्त होती हैं, इसको आगे योग विषय के वर्णन में बताएंगे। यहाँ तो केवल इतना दिग्दर्शन कराना था कि सारी दुनिया ही शक्ति की उपासना करने वाली है। राजा या साधु कोई भी शक्ति से पूजा जाता है। ईश्वर भी भक्ति भी लोग उसके शक्ति के कारण ही करते हैं। इसलिए किसी का यह कहना कि हम शक्ति के उपासक नहीं करते, शक्तिमान ही करते हैं, बिल्कुल थोथा प्रलाप है। माता को खुश कर लो, पिता अपने आप रीझ जाएंगे। बालक वन के माँ की गोद में पड़ा, वह सिंह और भालू से तुम्हारी रक्षा करेगी, अपने प्राणों की बाजी लगा देगी, तुम्हारे लिए कष्ट पर कष्ट सहेगी, पर तुम्हारा बाल बांका नहीं करने देगी। अज्ञान में फंसे हुए मूढ़ जीवों, आओ एक बेर अपना अहम दूर करके इस जगत जननी सर्वेश्वरी माँ की प्यारी गोद में अपने को डाल दो। देखो तुम्हें कितना सुख मिलता है, कितना आनंद प्राप्त होता है। सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, तुम कृत्य हो जाओगे। कोई भय नहीं रहेगा, कोई सता नहीं सकेगा। तुम्हारे मलों को वह स्वयं ही धो लेगी, तुम्हें शुद्ध और निर्मल स्वयं ही बना लेगी और पिता के पलंग पर सुला देगी। और क्या चाहिए? यही शक्ति उपासना है।